वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण और पुनर्निर्माण को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं। इतिहासकारों के मुताबिक विश्वनाथ मंदिर का निर्माण अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल ने कराया था। वाराणसी स्थित काशी विद्यापीठ में इतिहास विभाग में प्रोफेसर रह चुके डॉक्टर राजीव द्विवेदी ने बताया कि विश्वनाथ मंदिर का निर्माण राजा टोडरमल ने कराया। इसके ऐतिहासिक प्रमाण हैं और टोडरमल ने इस तरह के कई और निर्माण भी कराए। हालांकि ये काम उन्होंने अकबर के आदेश से कराया, ये बात ऐतिहासिक रूप से पुख्ता नहीं है। राजा टोडरमल की हैसियत अकबर के दरबार में ऐसी थी कि इस काम के लिए उन्हें अकबर के आदेश की जरूरत नहीं थी। कहा जाता है कि करीब 100 साल बाद औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त करा दिया और आगे लगभग 125 साल तक यहाँ कोई विश्वनाथ मंदिर नहीं था। इसके बाद साल 1735 में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। अब 286 साल बाद इस मंदिर को नए अवतार में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। 2000 वर्ग मीटर में फैले मंदिर के दर्शन के लिए लोगों को तंग गलियों से होकर आना पड़ता था, लेकिन इस दिव्य और भव्य कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद लोग अब बड़ी आसानी से बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकेंगे। काशी को सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। मान्यता ये भी है कि भगवान विश्वनाथ यहाँ ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में निवास करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये ज्योतिर्लिंग मंदिर गंगा नदी के पश्चिम घाट पर स्थित है। काशी को भगवान शिव और माता पार्वती का सबसे प्रिय स्थान माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन मात्र से ही पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। के अधिपति माने 25 कोस में फैली हुई काशी जो अनंतानंत जगत को चमत्कृत करने का सामर्थ्य रखती है, पंचक्रोशी परिक्रमा करने का, क्योंकि काशी के अंदर कोई भी जाने अनजाने अगर पाप हो जाए, स्वाभाविक है कि मनुष्य का जीवन है, हमसे जाने अनजाने कुछ भी पाप हो जाता है। और पहले के समय में तो जो काशीवासी थे, आज से 50-100 साल पहले तक लोग पूरे काशी क्षेत्र में मलमूत्र त्याग नहीं करते थे, क्योंकि पंचक्रोशात्मिका काशी शिव की राजधानी है। काशी का हर कंकर शंकर है, इसलिए कोई ऐसा स्थान नहीं रिक्त होता है जहाँ पर कि आप कुछ भी गलत कर सकें। अब अगर जाने अनजाने कुछ गलती हो जाए, उसके लिए पंचक्रोशी परिक्रमा का विधान है, जिसके लिए सर्वप्रथम इसी स्थान पर ज्ञानवापी कूप जिसको बोला जाता है, यहाँ पर संकल्प पूर्वक पंचक्रोशी यात्रा का श्री गणेश होता है। फिर वापस जब 25 कोस की काशी की परिक्रमा करके और फिर हम वापस आते हैं, फिर यहाँ पर इसकी पूर्णता होती है। ज्ञानवापी कूप का जल, इसको चरणोदक के रूप में मान्यता यह है कि बाबा विश्वनाथ का यह चरणोदक है, जिसको लेने के बाद हमारे जन्म जन्मांतर के पाप ताप सद्यः विनष्ट हो जाते हैं और हम पुण्य प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। और यही ज्ञानवापी कूप है जो अति प्राचीन है और काशी की संस्कृति से, काशी की ज्ञान परंपरा से जुड़ा हुआ यह एक उदाहरण के रूप में है, जहाँ पर कि देश विदेश से आने वाले भक्त बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद इस पवित्र ज्ञानवापी के कूप का चरणामृत पान करते हैं। और चरणामृत पान करने के बाद मान्यता ये है कि हमारे पूर्वकृत पाप ताप विनष्ट हो जाते हैं और 100% हमको पुण्य प्राप्त करने का अवसर मिलता है।